बार बार बीमार पड़ना कमजोरी नहीं, महिलाओं की इम्यूनिटी पर मानसिक दबाव का असर। भाग 1। जब बीमारी बार बार लौटती है। वो हर महीने बीमार पड़ती है। कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी शरीर में ऐसा दर्द जैसे अंदर से ताकत खिंच गई हो। डॉक्टर कहते हैं कुछ खास नहीं है, घर वाले कहते हैं तुम बहुत सोचती हो, ऑफिस में कहा जाता है इम्यूनिटी कमजोर है, और वो खुद भी यही मान लेती है, शायद मैं ही कमजोर हूं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो बीमार क्यों पड़ती है, सवाल ये है कि वो ठीक क्यों नहीं हो पाती। आज की यह कहानी बीमारी की नहीं है, यह कहानी उस मानसिक दबाव की है जो धीरे धीरे शरीर की रक्षा करने वाली शक्ति को थका देता है। ये डॉक्यूमेंट्री ये समझने की कोशिश है कि बार बार बीमार पड़ना कमजोरी नहीं बल्कि शरीर की चेतावनी कैसे हो सकता है। समस्या की सामान्य तस्वीर। भारत में लाखों महिलाएं हैं जो कहती हैं मैं ठीक से रिकवर नहीं कर पाती, थोड़ा सा मौसम बदला और मैं बीमार, बाकी लोग ठीक रहते हैं, मुझे ही क्यों लग जाता है। इन सवालों के जवाब अक्सर सतही होते हैं। खून की कमी, विटामिन की कमी, नींद पूरी नहीं, खानपान ठीक नहीं। ये कारण गलत नहीं है, लेकिन ये अधूरे हैं, क्योंकि दो महिलाएं एक सा खाती हैं, एक सा काम करती हैं, फिर भी एक बार बार बीमार होती है, दूसरी नहीं। यह फर्क कहाँ से आता है? इम्यूनिटी केवल शरीर का मामला नहीं है। इम्यूनिटी को अक्सर सिर्फ शरीर की ताकत समझा जाता है, जैसे कोई दीवार हो जो बाहर से आने वाले वायरस और बैक्टीरिया को रोकती है। लेकिन इम्यूनिटी केवल दीवार नहीं है, ये एक जीवित सिस्टम है जो शरीर, दिमाग और भावनाओं तीनों से जुड़ा होता है। जब दिमाग लगातार तनाव में रहता है, जब भावनाएं दबाई जाती हैं, जब महिला को हर समय सब संभालना पड़ता है, तो इम्यूनिटी धीरे धीरे थकने लगती है। ये अचानक नहीं होता, ये रोज थोड़ा थोड़ा होता है। मानसिक दबाव जो दिखाई नहीं देता। महिलाओं का मानसिक दबाव अक्सर दिखता नहीं है क्योंकि वे शिकायत नहीं करती, वे खुद को आखिरी में रखती हैं, वे थकान को आदत बना लेती हैं। एक महिला दिन भर में कई भूमिकाएं निभाती है, प्रोफेशनल माँ, पत्नी, बेटी, बहू, केयरगिवर। हर भूमिका में उससे उम्मीद की जाती है कि वो समझदार रहे, मजबूत रहे और कभी टूटे नहीं। लेकिन शरीर इस चुप्पी को याद रखता है। शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है जब मानसिक दबाव लंबे समय तक बना रहता है? शरीर लगातार अलर्ट मोड में रहता है, तनाव हार्मोन लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं, आराम और रिकवरी का समय नहीं मिलता। इस स्थिति में इम्यूनिटी तेज प्रतिक्रिया देना बंद कर देती है, छोटी बीमारियों को गंभीर होने देती है। पूरी तरह ठीक होने से पहले ही अगली चुनौती आ जाती है। इसलिए महिला कहती है मैं ठीक ही नहीं हो पाती। समाज की एक खतरनाक सोच, हमारी सामाजिक सोच कहती है महिलाएं तो सहनशील होती हैं, थोड़ी बहुत तबीयत तो चलती रहती है, इतनी छोटी बात में डॉक्टर क्यों? ये सोच महिला को ये सिखाती है कि बीमारी को हल्के में लो, दर्द को सामान्य मानो और खुद पर सवाल उठाओ। लेकिन शरीर कभी छोटी बात नहीं करता। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य, यह डॉक्यूमेंट्री किसी को डराने के लिए नहीं है, ये किसी बीमारी का नाम बताने के लिए भी नहीं है। इसका उद्देश्य है महिला को उसकी कमजोरी का दोषी न बनाना, बीमारी को आलस या बहाने से अलग करना और ये समझाना कि मानसिक दबाव इम्यूनिटी को कैसे प्रभावित करता है। आगे के भागों में हम समझेंगे मानसिक तनाव शरीर की सुरक्षा प्रणाली को कैसे कमजोर करता है, बार बार बीमार पड़ने के अनदेखे मनोवैज्ञानिक पैटर्न और क्यों सब ठीक है कहना कई बार सबसे खतरनाक संकेत होता है। भाग 2। मानसिक तनाव और इम्यून सिस्टम, अंदर चलने वाली लड़ाई। महिला जब बीमार पड़ती है तो अक्सर पूछा जाता है ठंड में बाहर तो नहीं गई थी, खाना ठीक से खा रही हो ना? लेकिन शायद ही कोई पूछता है तुम कितने समय से थकी हुई हो, क्योंकि थकान जो दिमाग में जमा होती है वो शरीर से ज्यादा खतरनाक होती है। तनाव केवल चिंता नहीं होता, तनाव का मतलब सिर्फ डर या चिंता नहीं होता। महिलाओं में तनाव अक्सर इन रूपों में आता है। हर समय जिम्मेदार रहने की मजबूरी, अपनी जरूरतों को टालते रहना, भावनाओं को दबाकर काम करते रहना, किसी से खुलकर बात न कर पाना, हर रिश्ते में एडजस्ट करने की आदत। यह तनाव चिल्लाता नहीं है, ये चुपचाप अंदर जमा होता है। शरीर तनाव को कैसे समझता है? शरीर दिमाग की भाषा बहुत साफ समझता है। जब दिमाग लंबे समय तक दबाव में रहता है तो शरीर यह मान लेता है कि खतरा अभी टला नहीं है। इस स्थिति में शरीर आराम की स्थिति में नहीं जाता, ऊर्जा बचाने की जगह खर्च होती रहती है, इम्यून सिस्टम को पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता। इसका नतीजा यह होता है कि जो सिस्टम हमें बचाने के लिए बना है वही धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। लगातार अलर्ट मोड में रहना, महिलाओं का शरीर अक्सर लगातार अलर्ट मोड में रहता है। घर की चिंता, काम की जिम्मेदारी, बच्चों की फिक्र, भविष्य की असुरक्षा, ये सब मिलकर शरीर को ये संदेश देता है अभी रुकने का समय नहीं है। लेकिन इम्यूनिटी को मजबूत होने के लिए रुकना जरूरी होता है। क्यों महिलाएं जल्दी रिकवर नहीं कर पाती? अक्सर देखा जाता है
बीमारी के दौरान भी महिला काम करती रहती है। बुखार में भी रसोई बंद नहीं होती। कमजोरी में भी जिम्मेदारियां चलती रहती हैं। शरीर ठीक होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पूरा मौका नहीं मिलता। इसलिए बीमारी दब जाती है, पूरी तरह खत्म नहीं होती और थोड़े समय बाद फिर लौट आती है। महिला कहती है, मैं ठीक हो ही नहीं पाती। मानसिक दबाव और सूजन का संबंध। लंबे समय तक मानसिक दबाव में रहने से शरीर के अंदर सूजन की स्थिति बनती है। ये सूजन बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन ये थकान बढ़ाती है, दर्द को लंबा खींचती है और इम्यून रिस्पॉन्स को कमजोर करती है। इस स्थिति में छोटी बीमारी भी शरीर के लिए बड़ा संघर्ष बन जाती है। मजबूत महिला की कीमत। समाज मजबूत महिला की तारीफ करता है, लेकिन ये नहीं देखता कि इस मजबूती की कीमत क्या है। जब महिला रोने से पहले सोचती है, मदद मांगने से पहले हिचकती है और अपनी तकलीफ को छोटा मानती है, तो शरीर अकेला लड़ने लगता है और अकेले लड़ते हुए कोई भी सिस्टम थक जाता है। बीमारी का एक अनदेखा पैटर्न। कई महिलाओं में ये पैटर्न दिखता है। तनाव बढ़ता है, नींद खराब होती है, शरीर थकता है और फिर बीमारी आती है, लेकिन बीमारी को अलग मान लिया जाता है, तनाव को सामान्य। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ये कमजोरी नहीं, चेतावनी है। बार बार बीमार पड़ना ये नहीं कहता कि महिला कमजोर है। ये कहता है कि शरीर को सुना नहीं जा रहा, दिमाग को आराम नहीं मिल रहा और भावनाएं अनदेखी हो रही हैं। ये एक चेतावनी है, सजा नहीं। अगले भाग में हम बात करेंगे उन मानसिक आदतों की जो इम्यूनिटी को धीरे धीरे तोड़ती हैं। क्यों सब ठीक है कहना शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है और कैसे कुछ महिलाएं बिना गंभीर बीमारी के भी हमेशा थकी रहती हैं। भाग 3। वे मानसिक आदतें जो इम्यूनिटी को चुपचाप तोड़ देती हैं। कई महिलाएं ये मान लेती हैं कि मैं बीमार इसलिए पड़ती हूं क्योंकि मेरी किस्मत ऐसी है, लेकिन अक्सर बीमारी किस्मत नहीं होती। वह कुछ दोहराई जाने वाली मानसिक आदतों का नतीजा होती है। ये आदतें गलत इरादों से नहीं बनती, ये हालात से पैदा होती हैं। पहली आदत, खुद को आखिरी में रखना। महिला का पहला रिफ्लेक्स होता है, पहले घर, पहले बच्चे, पहले काम और अंत में खुद। वो तब खाती है जब सब खा लें, वो तब आराम करती है जब सब निपट जाए। शरीर इस प्राथमिकता सूची को पढ़ लेता है। जब खुद लगातार आखिरी रहती है तो शरीर भी खुद को आखिरी मानने लगता है। दूसरी आदत, भावनाओं को दबाना। महिलाएं अक्सर ये सीख जाती हैं, गुस्सा दिखाना ठीक नहीं, दुख ज्यादा बोलना ठीक नहीं, शिकायत करना कमजोरी है, इसलिए वे मुस्कुराती रहती हैं भले ही अंदर बहुत कुछ टूट रहा हो। दबी हुई भावनाएं खत्म नहीं होती, वे शरीर में रास्ता ढूंढती हैं और अक्सर वो रास्ता इम्यून सिस्टम से होकर जाता है। तीसरी आदत, हर समय नॉर्मल दिखना। महिला को ये डर होता है, अगर मैंने कहा कि मैं थकी हूं तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने मना किया तो मैं गलत बन जाऊंगी, इसलिए वो थकान को सामान्य बता देती है, दर्द को छोटा बना देती है और बीमारी को अनदेखा। लेकिन शरीर नॉर्मल का अभिनय नहीं कर सकता। चौथी आदत, आराम को अपराध समझना। कई महिलाएं जब आराम करती हैं तो उनके मन में अपराध बोध होता है, इतना काम पड़ा है, मैं कैसे लेट सकती हूं, और लोग तो मुझसे ज्यादा काम कर रहे हैं। ये अपराध बोध शरीर को पूरी तरह आराम की स्थिति में जाने ही नहीं देता। इम्यूनिटी को मजबूत होने के लिए बिना अपराध बोध के आराम चाहिए। पांचवी आदत, सब ठीक है कहना। सब ठीक है ये वाक्य सबसे ज्यादा बोला जाता है, लेकिन कई बार इसका मतलब होता है मैं बात नहीं करना चाहती, मुझे समझा नहीं जाएगा, मेरी थकान मायने नहीं रखती। ये वाक्य दिमाग को चुप कर देता है, लेकिन शरीर को और जोर से बोलने पर मजबूर करता है। जब शरीर बोलने लगता है, जब दिमाग और भावनाएं चुप रहती हैं, तो शरीर बोलने लगता है। बार बार इन्फेक्शन, लंबे समय तक थकान, हल्की बीमारी में ज्यादा असर, रिकवरी में समय लगना। ये भाषा समझने की जरूरत होती है, दबाने की नहीं। ये आदतें क्यों बनती हैं? इन आदतों के पीछे दोष नहीं है, पीछे है सामाजिक अपेक्षाएं, महिला से जुड़ी भूमिकाएं, अच्छी महिला की परिभाषा, लेकिन शरीर इन परिभाषाओं को नहीं मानता। एक अहम सवाल, अगर आप बार बार बीमार पड़ती हैं तो सवाल ये नहीं है कि मेरे अंदर क्या खराबी है, सवाल ये है मैं कब से खुद को नजरअंदाज कर रही हूं। अगले भाग में हम बात करेंगे क्यों कुछ महिलाएं हमेशा थकी रहती हैं भले ही उनकी रिपोर्ट सामान्य हो, और वह कौन सी स्थिति है जहां बीमारी दिखाई नहीं देती लेकिन असर गहरा होता है। भाग 4, जब रिपोर्ट्स ठीक हों लेकिन शरीर नहीं। कई महिलाएं ये वाक्य कहती हैं, सब टेस्ट नॉर्मल हैं फिर भी मैं ठीक नहीं हूं। ये वाक्य सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, यह उस गैप को दिखाता है जहां मेडिकल भाषा खत्म हो जाती है लेकिन समस्या खत्म नहीं होती। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? अधिकांश मेडिकल रिपोर्ट्स ये बताती हैं, कोई गंभीर संक्रमण नहीं, कोई बड़ी बीमारी नहीं, कोई आपात स्थिति नहीं, लेकिन वे ये नहीं बताती कि शरीर कितनी थकान झेल रहा है, दिमाग कितने समय से दबाव में है, इम्यून सिस्टम कितनी बार बिना आराम के काम कर चुका है। इसलिए रिपोर्ट नॉर्मल हो सकती है पर अनुभव नहीं।
अदृश्य थकान की स्थिति, ये वो स्थिति है जहां महिला सुबह उठते ही थकी होती है, दिन भर काम करके भी रिफ्रेश नहीं होती, हल्की बीमारी में ज्यादा टूट जाती है। ये आलस नहीं है, यह शरीर की रिकवरी फेल्योर की स्थिति है। क्यों ये महिलाओं में ज्यादा दिखती है? क्योंकि महिलाएं बीमारी में भी काम रोकती नहीं, अपनी थकान को शब्द नहीं देती, मदद मांगने को कमजोरी मान लेती हैं। शरीर को पूरा आराम तभी मिलता है जब महिला खुद को रुकने की अनुमति देती है। इम्यून सिस्टम की थकान, जब इम्यून सिस्टम बार बार एक्टिवेट होता है लेकिन पूरी तरह शांत नहीं होता तो वो तेज नहीं रहता, वो सुस्त भी नहीं होता, वो बीच की एक थकी हुई स्थिति में फंस जाता है। इसका असर ये होता है, नई बीमारी से लड़ने में देर, पुरानी बीमारी का बार बार लौटना और छोटी बातों में बड़ा असर। डॉक्टर और मरीज के बीच की दूरी। कई बार महिला डॉक्टर से कहती है, मुझे बहुत कमजोरी लगती है, और जवाब मिलता है, सब ठीक है, ज्यादा सोचिए मत। ये जवाब महिला को और अकेला कर देता है। वो सोचती है, शायद मैं ही ज्यादा महसूस कर रही हूं, लेकिन शरीर झूठ नहीं बोलता। बीमारी नहीं, प्रक्रिया। ये स्थिति कोई अचानक हुई बीमारी नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। लंबे समय का तनाव, बिना रिकवरी का जीवन और लगातार अनदेखी इसी प्रक्रिया का नतीजा है। बार बार बीमार पड़ना। खुद पर शक सबसे बड़ा नुकसान। जब महिला खुद की थकान पर शक करने लगती है तो वो और ज्यादा खुद को दबाने लगती है, और दबाव जितना बढ़ता है इम्यूनिटी उतनी ही कमजोर होती जाती है। ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक महिला ये मानती रहेगी कि मेरे अंदर ही कुछ कमी है, वो खुद को सुधारने की कोशिश करती रहेगी, सुनने की नहीं। और शरीर को सुधार नहीं, सुना जाना चाहिए। अगले भाग में हम समझेंगे महिला शरीर को ठीक होने के लिए वास्तव में क्या चाहिए और क्यों सिर्फ दवा काफी नहीं होती। भाग 5, शरीर को ठीक होने के लिए क्या चाहिए। जब महिला बार बार बीमार पड़ती है तो पहला सवाल होता है, कौन सी दवा लें? लेकिन यह अक्सर आखिरी सवाल होना चाहिए, क्योंकि शरीर सिर्फ दवा से नहीं, परिस्थितियों से भी ठीक होता है। दवा क्यों अधूरी होती है? दवा लक्षणों को दबा सकती है, संक्रमण को खत्म कर सकती है, अस्थायी राहत दे सकती है, लेकिन दवा यह नहीं बदल सकती कि महिला किस दबाव में जी रही है, उसे कितना आराम मिल रहा है, उसकी भावनाएं सुनी जा रही हैं या नहीं। जब कारण वही रहता है तो बीमारी लौट आती है। रिकवरी का असली मतलब। रिकवरी का मतलब सिर्फ बुखार उतरना नहीं है। रिकवरी का मतलब है शरीर का फिर से सुरक्षित महसूस करना, दिमाग का अलर्ट मोड से बाहर आना, इम्यून सिस्टम का पूरी तरह शांत होना। ये तभी होता है जब महिला खुद को रुकने देती है। आराम सबसे गलत समझा गया इलाज। कई महिलाएं आराम को कमजोरी समझती हैं, लेकिन आराम इम्यूनिटी के लिए सबसे जरूरी प्रक्रिया है। जब शरीर को बिना अपराध बोध के आराम मिलता है, इम्यून सेल्स बेहतर काम करते हैं, सूजन कम होती है और रिकवरी तेज होती है। भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत। शरीर तभी ठीक होता है जब वो सुरक्षित महसूस करता है। ये सुरक्षा आती है जब महिला खुलकर कह सके कि वह थकी है, जब उसे हर समय साबित न करना पड़े कि वह मजबूत है, जब उसकी तकलीफ को छोटा न किया जाए। भावनात्मक सुरक्षा इम्यूनिटी का अनदेखा आधार है। सीमाएं तय करना। कई महिलाएं बीमार इसलिए रहती हैं क्योंकि वे ना नहीं कह पाती। हर बार खुद को आगे रखने से शरीर पीछे चला जाता है। सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं है, ये शरीर को बचाने का तरीका है। नींद और मानसिक शांति। नींद केवल आराम नहीं है, नींद इम्यून सिस्टम की मरम्मत है। लेकिन जब दिमाग चिंता में डूबा हो, अपराध बोध से भरा हो और कल की फिक्र में उलझा हो, तो नींद भी अधूरी रह जाती है। खुद को साबित करने की थकान। महिलाएं अक्सर बीमार होकर भी खुद को साबित करती रहती हैं। मैं कर सकती हूँ, मैं संभाल लूंगी। ये साबित करना इम्यूनिटी की सबसे बड़ी दुश्मन है। बीमारी का संदेश। बार बार बीमार पड़ना ये नहीं कहता कि महिला कमजोर है, यह कहता है अब और नहीं, अब रुकने की जरूरत है, अब खुद को सुनने का समय है। अगले भाग में हम बात करेंगे उस डर की जो महिलाओं को आराम करने से रोकता है और क्यों खुद की सेहत को प्राथमिकता देना मुश्किल लगता है। भाग 6, क्यों महिलाएं खुद को ठीक होने की अनुमति नहीं देती। कई महिलाएं जब बीमार होती हैं तो उनके मन में एक डर चलता रहता है, अगर मैं रुक गई तो सब बिखर जाएगा। ये डर बाहर से नहीं आता, यह वर्षों में भीतर बैठ जाता है। आराम से जुड़ा अपराध बोध। जब महिला आराम करती है तो उसे लगता है, मैं जिम्मेदारी से भाग रही हूँ, मैं दूसरों से पीछे रह रही हूँ, मैं आलसी बन रही हूँ। यह अपराध बोध शरीर को पूरी तरह आराम करने ही नहीं देता, और बिना पूरा आराम इम्यूनिटी दोबारा खड़ी नहीं हो पाती। खुद को जरूरी मानने का डर। कई महिलाओं को ये सिखाया जाता है, खुद की जरूरतें बाद में, दूसरों की जरूरतें पहले। जब महिला खुद को प्राथमिकता देती है तो उसे डर लगता है कि वो स्वार्थी कहलाएगी। लेकिन शरीर को समाज की परिभाषाओं से फर्क नहीं पड़ता। मैं रुक नहीं सकती की आदत ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक मानसिक कंडीशनिंग है। महिला मान लेती है कि अगर वो रुकी तो उसकी अहमियत कम हो जाएगी, अगर वो बीमार रही तो वो बोझ बन जाएगी।
ये सोच शरीर को लगातार काम करने पर मजबूर करती है। बीमारी में भी परफॉर्म करना। कई महिलाएं बीमार होकर भी ऑफिस जाती हैं, घर संभालती हैं, दूसरों की ज़रूरतें पूरी करती हैं। वे अपनी बीमारी को खुद के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं और शरीर सीख लेता है, मुझे सुना नहीं जाएगा। यह डर कहाँ से आता है? यह डर व्यक्तिगत नहीं है, ये पीढ़ियों से चला आ रहा है। महिला की कीमत अक्सर उसकी उपयोगिता से जोड़ी जाती है। जब उपयोगिता रुकती है तो डर पैदा होता है। इम्यूनिटी और सुरक्षा की भावना। इम्यूनिटी तब मजबूत होती है जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन जब महिला खुद को साबित करने में लगी रहती है तो शरीर को सुरक्षा नहीं मिलती, वो सिर्फ सर्वाइवल में रहता है। खुद से पहला सवाल बार बार बीमार पड़ने वाली महिला को ये पूछना चाहिए, मैं किस डर में जी रही हूँ? क्योंकि कई बार बीमारी उस डर की आवाज़ होती है। अगले भाग में हम बात करेंगे उन छोटे बदलावों की जो इम्यूनिटी को सहारा देते हैं और कैसे महिला बिना अपराध बोध के खुद की देखभाल शुरू कर सकती है। भाग 7, छोटे बदलाव जो शरीर को सहारा देते हैं। यहाँ किसी चमत्कार की बात नहीं है, यहाँ उन चीज़ों की बात है जो शरीर लंबे समय से मांग रहा था। पहला बदलाव, थकान को वैध मानना। सबसे पहला कदम है थकान को स्वीकार करना। थकान आलस नहीं है, ये शरीर की स्थिति है। जब महिला खुद से ये कहती है, मैं थकी हूं और ये ठीक है, तो शरीर का बचाव तंत्र थोड़ा शांत होता है। दूसरा बदलाव, बीमारी में रुकना। बीमारी में रुकना कमजोरी नहीं है, ये इम्यून सिस्टम को पूरा काम करने का मौका देना है। हर बार जल्दी ठीक दिखने की कोशिश शरीर को अधूरा छोड़ देती है। तीसरा बदलाव, सीमित जिम्मेदारी। हर काम जरूरी नहीं होता, हर जिम्मेदारी उसी वक्त नहीं निभानी होती। महिला जब कुछ काम टालती है तो वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाती, वह खुद को बचाती है। चौथा बदलाव, बिना अपराधबोध। आराम तभी असर करता है जब उसके साथ अपराधबोध न हो। 5 मिनट का शांत बैठना बिना खुद को जज किए इम्यूनिटी के लिए दवा जैसा होता है। पांचवां बदलाव, भावनाओं को जगह देना। हर भावना को समाधान नहीं चाहिए, कई भावनाओं को सिर्फ सुना जाना चाहिए। जब महिला बोलती है तो शरीर को बोलने की जरूरत कम पड़ती है। छठा बदलाव, मदद स्वीकार करना। मदद लेना हार नहीं है, ये समझदारी है। जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो शरीर पर बोझ कम होता है। सातवां बदलाव, खुद से ईमानदारी। महिला को खुद से ये कहना चाहिए, मैं हर समय मजबूत नहीं रह सकती। ये वाक्य शरीर को सुरक्षित महसूस कराता है। बदलाव क्यों काम करते हैं? क्योंकि ये बदलाव इम्यून सिस्टम को सीधे नहीं, परिस्थितियों को बदलते हैं, और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो शरीर खुद संभलने लगता है। एक जरूरी चेतावनी, ये बदलाव धीरे असर करते हैं लेकिन उनका असर गहरा होता है। अगले भाग में हम बात करेंगे समाज और परिवार की भूमिका की और क्यों महिला अकेले ठीक नहीं हो सकती। यदि आप आगे बढ़ना चाहें तो लिखिए नेक्स्ट। भाग 8, समाज, परिवार और वो दबाव जो दिखता नहीं। जब महिला बार बार बीमार पड़ती है तो अक्सर कहा जाता है उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। ये सलाह सुनने में सही लगती है लेकिन अधूरी है, क्योंकि महिला सिर्फ अपने दम पर सब कुछ नहीं बदल सकती। परिवार की अनदेखी भूमिका। परिवार अक्सर ये मान लेता है कि महिला संभाल लेगी, उसे आदत है, वो मजबूत है। इस मान्यता में उसकी थकान गायब हो जाती है। जब बीमारी में भी उससे वही अपेक्षाएं रखी जाती हैं तो शरीर को ये संदेश मिलता है, आराम की अनुमति नहीं है। देखभाल का असमान बोझ। अधिकांश घरों में महिला बीमार हो तब भी देखभाल करती है, लेकिन जब वो देखभाल चाहती है तो हिचकिचाहट होती है। ये असमानता इम्यूनिटी को सीधे प्रभावित करती है, क्योंकि शरीर तभी सुरक्षित महसूस करता है जब देखभाल दो तरफा हो। समझदार बनो की चुप्पी। महिलाओं से अक्सर कहा जाता है, इतना सोचो मत, समझदारी दिखाओ, एडजस्ट कर लो। ये शब्द दिखने में सामान्य है लेकिन भीतर दबाव बढ़ाते हैं, क्योंकि समझदारी का मतलब अक्सर चुप रहना बना दिया जाता है। कार्यस्थल का दबाव। ऑफिस में बीमारी को कमजोरी समझा जाता है, छुट्टी लेने पर अपराधबोध कराया जाता है, परफॉर्मेंस को सेहत से ऊपर रखा जाता है। इस माहौल में महिला ठीक होने से पहले फिर से दौड़ में आ जाती है। क्यों वातावरण मायने रखता है? इम्यूनिटी सिर्फ शरीर के अंदर नहीं रहती, वह वातावरण से लगातार संकेत लेती है। जब वातावरण कहता है रुको हम संभाल लेंगे तो शरीर लड़ाई छोड़ देता है, लेकिन जब वातावरण कहता है तुम्हें ही सब करना है तो शरीर कभी शांत नहीं होता। महिला को क्या चाहिए? महिला को दया नहीं चाहिए, उसे चाहिए भरोसा, सहयोग और ये अनुमति कि वो इंसान है। जब ये मिलता है तो इम्यूनिटी को काम करने का मौका मिलता है। एक अहम सच्चाई, बार बार बीमार पड़ने वाली महिला सिर्फ इलाज नहीं मांग रही, वो एक अलग तरह का सपोर्ट सिस्टम मांग रही है। आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा? अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे। इस पूरी यात्रा का सार, बीमारी को देखने का नया नजरिया और महिला के लिए एक स्पष्ट संदेश। भाग 9, निष्कर्ष, बीमारी नहीं, एक संदेश।
इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में हमने बीमारी को अलग अलग कोणों से देखा, लेकिन अंत में बात एक ही जगह आकर रुकती है, बार बार बीमार पड़ना कमजोरी नहीं है। बीमारी को देखने का पुराना तरीका, अब तक बीमारी को ऐसे देखा गया: शरीर में कमी, इम्यूनिटी की कमजोरी, महिला की सहन शक्ति का अभाव। इस नजरिए में महिला खुद कटघरे में खड़ी हो जाती है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। बीमारी को देखने का नया तरीका, अगर हम बीमारी को ऐसे देखें: लंबे समय की अनदेखी का नतीजा, मानसिक दबाव की प्रतिक्रिया, बिना रुके जीने की कीमत, तो तस्वीर बदल जाती है। फिर बीमारी दोष नहीं बनती, वह संवाद बन जाती है। शरीर क्या कहना चाहता है? जब शरीर बार बार बीमार होता है तो वो ये नहीं कह रहा तुम कमजोर हो, वो कह रहा है मैं थक गया हूं, मुझे रुकने की जरूरत है, मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। ये बातें शब्दों में नहीं आती, ये बीमारियों में आती हैं। महिला के लिए सबसे जरूरी बात, महिला को ये समझना होगा कि हर समय मजबूत रहना जरूरी नहीं, हर जिम्मेदारी अकेले निभाना जरूरी नहीं, और हर बीमारी को छोटा बनाना जरूरी नहीं। जब महिला खुद को सुनती है तो शरीर को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। खुद से किया जाने वाला एक वादा, इस डॉक्यूमेंट्री का अंत किसी समाधान सूची से नहीं, एक वादे से होना चाहिए। मैं अपनी थकान को नजरअंदाज नहीं करूंगी, मैं बीमारी को शर्म नहीं बनाऊंगी, मैं खुद को आखिरी में नहीं रखूंगी। यह वादे बड़े नहीं हैं, लेकिन असर गहरा है। समाज के लिए संदेश, एक महिला का बार बार बीमार पड़ना सिर्फ उसकी समस्या नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो उससे लगातार सब कुछ मांगता है और बदले में चुप्पी देता है। अगर महिला ठीक होगी तो माहौल बदलना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्री बीमारी के खिलाफ नहीं है, ये उस सोच के खिलाफ है जो महिला को दोषी बनाती है, क्योंकि महिला कमजोर नहीं है, वो बस बहुत देर तक मजबूत बनी रही। अगर आप बार बार बीमार पड़ती हैं और रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद खुद को ठीक महसूस नहीं करती, तो ये आपकी कमजोरी नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री ये बताने की कोशिश है कि लगातार मानसिक दबाव, बिना रुके जिम्मेदारियां और खुद को आखिरी में रखने की आदत महिलाओं की इम्यूनिटी को कैसे चुपचाप थका देती है। ये वीडियो किसी बीमारी का नाम नहीं देता, ये आपको दोषी नहीं ठहराता, ये सिर्फ इतना कहता है आपका शरीर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कहानी आपकी है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं खुद को समझ रही हूँ। धन्यवाद।